सभी दोस्तों को। तो आज के इस वीडियो में हम लोग का उरांव जाति को किसान, मोंडोल या कोड़ा या तो उरागन या मालतो या कोल, धांगर, सरदार क्यों कहते हैं दोस्तों, हम लोग इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। किसान। उरांव जाति देश के विभिन्न स्थानों में कृषि कार्य करने के लिए निपुण रही है। अधिकांश जगहों में खेती बाड़ी करना ही इनका मुख्य पेशा था। संस्कृति की कृष धातु से कृषक, कृषता, बांग्ला का कृष्ट, गुजराती में करसन, नागपुरी सदानी में किसान कहा जाता है। उरांव जाति बड़े निपुण कृषक हैं, इसलिए इन्हें किसान कहने से किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उसी तरह देखते हैं दोस्तों मोडोल। उरांव कुड़ुक भाषा में मोडोल का अर्थ धनी व्यक्ति समझा जाता है। देश के किसी जगहों में उरांव लोग कृषि कार्यों द्वारा अधिक धन संग्रह करते हैं। अधिक धन संग्रह करने से ही धनी व्यक्ति समझे जाते हैं। बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि जगहों में भी गांव के धनी व्यक्ति को मोंडोल कहा जाता है। उसी तरह हम लोग देखते हैं कोड़ा। यह शब्द कोड़ना शब्द से बना है। उरांव जनजाति जोतने, कोड़ने और भूमि को समतल करने में बहुत निपुण होते हैं। जमीन को कोड़कर, खोदकर नया खेत, टांड या दोन बनाना इसकी विशेष योग्यता है। उरांव जाति क्षेत्र का भ्रमण करने से ऐसा लगता है कि इन्होंने अधिकांश जगहों पर कोड़कर नया आबाद बनाया और गांव बसाया है। इसी कारण से कोड़कर या कोड़ा जाति कहा गया है। उसी तरह हम लोग देखते हैं दोस्तों उरागन। उरागन ठाकुर। प्राचीन काल में उरांव लोग राज्य संचालन में बहुत ही निपुण थे। उरांव की अपनी शासन व्यवस्था थी। ये स्वयं राज चलाते थे। शासन पद्धति और रहन सहन उच्च कोटि की होती थी। उरांव लोग स्वयं जनेऊ धारण करते थे। अन्य जाति का पकाया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करते थे। उरांव कोटि के रहन सहन के कारण उच्च कोटि की समझा जाता था। इसी वजह से उरागन ठाकुर कहलाते थे। महिला वर्ग में राजा, मंत्री, दीवान, सेनापति हुआ करती थी। उसी तरह हम लोग देखते हैं दोस्तों मालतो या मलेर। डॉक्टर प्रकाश चंद्र उरांव ने इसका अर्थ योद्धा, ताकतवर, जीवट एवं शक्तिशाली व्यक्ति बतलाया है। विद्वानों का मत है कि उरांव कुड़ुक जाति रोहतासगढ़ छोड़ने के बाद दो भागों में बंट गई। पहला दल छोटा नागपुर के पठारी भागों में और दूसरा दल राजमहल की पहाड़ियों में जा बसा। राजमहल के पहाड़ियों में बसने वाले उरांव जातियों को ही मालतो या मलेर कहा गया। मालतो भाषा उरांव जाति के कुड़ुक भाषा से कुछ मिलती है, परंतु उच्च उच्चारण में भेद है। वर्तमान में मालतो या मलेर को ही माल पहाड़िया कहा जाता है, परंतु ये मालतो या मलेर कोई दूसरी जाति नहीं है। ये मूल रूप से उरांव जाति ही है। उसी तरह हम लोग देखते हैं दोस्तों कोल। कोल शब्द का व्यवहार गैर आदिवासियों ने झारखंड की जनजातियों के लिए किया है। वस्तुतः उरांव, मुंडा, खड़िया, संथाल आदि जाति के उच्च संविचार, रहन सहन, सदाचार, ईमानदारी और उसके भोलेपन को देखकर बाहर से आए लोगों को खालता था। आदिवासियों को मूर्ख समझा, जबकि इस क्षेत्र को कोल जाति है ही नहीं। इस जाति में कोल जाति है ही नहीं। गैर आदिवासियों ने यहाँ के रहने वाले उरांव, मुंडा, खड़िया आदिवासियों को कोल शब्द से पुकारा है। डॉक्टर प्रकाश चंद्र उरांव का कहना है कुड़ुक के लिए कोल शब्द हिंदू लेखकों द्वारा दिया गया है। उसी तरह हम लोग देखते हैं दोस्तों धांगर। झारखंड की उरांव जाति अपनी रोजी रोटी जीविका की तलाश में असम, भूटान, बंगाल के चाय बागानों एवं देश के बड़े शहरों, महानगरों में कार्यरत है। अन्य जाति की अपेक्षा यह जाति मजदूरी कार्यों में अधिक कुशल है। महानगरों में मजदूर या नौकर के रूप में बड़े घरानों में कार्य कर रहे हैं। इसी कारण इस जाति को धांगर जाति कहा गया है। धांगर का अर्थ है
नौकर, कहीं कहीं इसे दाई जाति का नाम दिया गया है। उरांव लोग अपने घर में कृषि कार्य या घरेलू कार्यों के लिए जोक धांगर रखते हैं। युवा पुरुष को ही अधिकतर धांगर रखा जाता है। युवा पुरुष को कुड़ुक भाषा में जोक या धांगर कहते हैं। धांगर शब्द गैर आदिवासियों द्वारा दिया गया है। तो धांगर शब्द हम लोग को गैर आदिवासियों द्वारा दिया गया है। सरदार, बंगाल और असम के उरांव जातियों को उनके कार्य एवं पेशा के आधार पर अंग्रेज अथवा जमींदारों ने सरदार के नामों से संबंधित करते थे। बंगाल और असम के कई जिलों में रहने वाले उरांव जनजातियों के लोग अपने को सरदार कहते हैं। सरदार नाम अंग्रेज अथवा जमींदारों का दिया हुआ पद है। उरांव जनजाति के लोग असम के चाय बागान में मजदूर तथा कृषि कार्य करते थे। उन्हें अंग्रेज तथा जमींदार सरदार कहकर पुकारते थे, जिसे आगे चलकर लोग सरदार के नाम से जानते हैं। उसी तरह हम लोग देखते हैं मुदी। मुदी शब्द मुद से आया है। मुद का अर्थ है कीचड़। तो मुद का अर्थ है कीचड़। छोटा नागपुर से बंगाल तथा असम में जाकर कीचड़ में विभिन्न तरह का काम करता था, जिसे मुदी कहकर पुकारा करते थे। यह नाम अंग्रेज तथा जमींदारों का दिया हुआ पदनाम है। उरांव जाति का द्रविड़ परिवार की जाति है। यह बात अनेकों विद्वानों ने माना है। भाषाई एवं संस्कृत आधार पर उरांव जाति को द्रविड़ वंश का निश्चित रूप माना जा सकता है। भारतीय इतिहास के पत्रों से यह स्पष्ट है कि द्रविड़ लोग मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में बसे हुए थे। इनकी कुछ ही विकसित क्षमता थी। उरांव लोगों के संबंध में यह प्रचलित उक्ति है कि ये द्रविड़ वंश के हैं। श्री रिजले साहब और श्री सरचंद राय की यही धारणा है। श्री राय ने अपनी पुस्तक दी उरांव ऑफ छोटा नागपुर में लिखा है, झारखंड में बसने से पूर्व उरांव लोगों की प्राचीन सभ्यता मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एवं देश के बाहरी भागों में भी थी। तो अभी हम लोग देखें दोस्तों, उरांव लोगों को कोल, धांगा या सरदार, मोदी क्यों कहा जाता है। तो आशा है कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी राय कमेंट में बताने का प्रयास करिएगा दोस्तों। इससे मोटिवेशन मिलता है। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।